दोस्तों, क्या आपकी चोटें ठीक नहीं हो रही हैं? मतलब पुरानी चोटें ठीक नहीं हो रही हैं? क्या आप बहुत ही फ़ास्ट रिकवरी चाहते हैं, वो भी बिना किसी स्टेरॉइड के? दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीपीसी 157। दोस्तों, ये एक ऐसा पेप्टाइड है जो आपकी मसल टियर, टेंडेन्स इंजरीज़, आपकी गट हेल्थ, इन सबको इम्प्रूव करता है, मतलब इनको जल्दी ठीक करता है, ठीक है? तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीसी 157 के बारे में। तो इस वीडियो में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं कि बीपीसी 157 ये है क्या? कब इसको बनाया गया? क्या इसका यूज़ था? ठीक है? और इसके बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे? साइड इफ़ेक्ट्स क्या मिलेंगे? कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है? बॉडी बिल्डिंग में इसको कैसे यूज़ करते हैं? ठीक है? तो ओवरऑल एक जानकारी हम आज बीपीसी 157 के बारे में देखने वाले हैं। तो अभी जब मैं बीच में इसका नाम लूँगा पेप्टाइड का, तो मैं खाली बीपीसी बोलूँगा, आप समझ जाइएगा। बीपीसी 157 बहुत लंबा सा नाम है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम जानते हैं बीपीसी 175 का मतलब क्या है, ठीक है? सबसे पहले तो हम इसके बीपीसी को डिकोड करते हैं। इसका मतलब है बॉडी प्रोटेक्शन कंपाउंड, ठीक है? दोस्तों, ये पेप्टाइड हमारे एक एसिड एसिड की तरह जो है हमारे स्टमक में पाया जाता है, ठीक है? लेकिन इसको आर्टिफ़िशियली फिर बनाया गया था टेंडन्स को रिपेयर करने के लिए और इसके साथ ही मसल्स को रिपेयर करने के लिए, लिगामेंट्स को रिपेयर करने के लिए, मसल टिश्यूज़ सॉरी ब्रेन टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए इसको आर्टिफ़िशियली बनाया गया कि भाई जिसकी बॉडी में ये नेचुरली उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं बन रहा है, तो उसको बाहर से दे के उसको ये सारी चीज़ें ठीक करी जा सकती हैं, ठीक है? तो अब चलते हैं आगे कि भाई इसको बॉडी बिल्डर्स ने कैसे इस्तेमाल किया। बॉडी बिल्डर्स ने देखा कि भाई मसल ब्रेक होना, देखिए दोस्तों हम जब जिम के अंदर जाते हैं, तो जिम के अंदर हम जाके करते क्या हैं? हम करते हैं मसल ब्रेक। जिम के अंदर हम बॉडी बनाने नहीं जाते हैं। जिम के अंदर जाने का मतलब है हम उस वर्कआउट के द्वारा मसल को ब्रेक करते हैं, ठीक है? मसल ब्रेक हो गया। अब हम घर पे जाते हैं, खाना खाते हैं, उसकी रिकवरी करते हैं। तो खाने से जो हमें न्यूट्रिएंट मिलेगा उससे उसकी रिकवरी होगी। तो मसल एक तरीके से हम ब्रेक करके आ रहे हैं, टियर करके आ रहे हैं, ठीक है? तो बॉडी बिल्डर्स ने देखा भई जब ये मसल रिपेयर करता ही है, मसल टियर, जैसे मान लीजिए आप खेल रहे हैं, आपके बोलते हैं ना पैर का मांस फट गया, डॉक्टर्स बोलते हैं, तो उसमें ये काम आता है, ठीक है? तो उन्होंने देखा भई जो हम जिम कर रहे हैं, ये भी तो एक तरीके से मांस फटना ही है, क्योंकि जब हम जिम करते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि मसल के बीच में एक गैप बन जाता है, उस गैप को भरा जाता है प्रोटीन या फिर जो भी न्यूट्रिएंट है उसके द्वारा। एक नया मसल वहाँ क्रिएट करा जाता है जिससे हमारा साइज़ डेवलप होता है, तो ये साइंस काम करती है। तो उन्होंने देखा कि भई ये हेल्प करता है मसल को रिपेयर करने में, तो ये बॉडी बिल्डिंग भी तो एक तरीके से मसल ब्रेक ही है या मसल टियर है। तो उन्होंने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया और उसके फ़ायदे लेने शुरू कर दिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अभी मैं सब चीज़ों को जो है ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ तो फिर वीडियो लंबी होती है और फिर लोग बोलते हैं कि भाई वीडियो लंबी है, ठीक है? तो हम छोटे पॉइंट्स में ही बात करेंगे। कोलेजन के प्रोडक्शन को जो है ये बूस्ट देता है। कोलेजन जो है एक तरीके से एक प्रोटीन ही है, ठीक है? उसको बढ़ावा देता है जो आपकी स्किन के लिए और बहुत सारे सेल रिपेयरमेंट के लिए काम आता है, ठीक है? नर्वस सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको ठीक करता है और हमारी गट लाइनिंग यानी कि जो हमारी अंतड़ियाँ हैं, उनको रिपेयर करने में ये हेल्प करता है, ठीक है? तो आपको इससे आपकी जो गट इश्यूज़ हैं वो भी ठीक होने लग जाएँगे। उसके बाद दोस्तों हमारे जो इन्फ्लेमेशन है, उसको कम करने में हेल्प करता है, ठीक है? दोस्तों, जब हम डोज़ेज़ की बात करेंगे उसके साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि इसको यूज़ कैसे करना होता है, ठीक है? तो डोज़ेज़ वाले जब सेक्शन आएगा, वहाँ मैं आपको इसको यूज़ करना भी बताऊँगा, किस तरीके से मिलेगा, किस फॉर्म में आता है, कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें भी आपको मैं समझा दूँगा। अभी हम बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो देखते हैं बेनिफिट्स मैंने लिखे हुए हैं। बेनिफिट्स में है दोस्तों आपके टेंडेंस, उनकी मैं पिक्चर इधर साइड में लगाता रहूँगा ताकि आपको पता चल जाए टेंडेंस क्या है, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेन करना थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा। तो आपकी हड्डियाँ जो होती हैं उनके अंदर टेंडेंस होता है। टेंडेंस, लिगामेंट्स और मसल इंजरीज़ को रिपेयर करता है, मतलब उनकी जो इंजरीज़ हैं उनको जल्दी रिपेयर करने में हेल्प करता है, ठीक है? अल्सर अल्सर जैसी बीमारी को ठीक करने में ये हेल्प करता है और आपका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जो होता है उसका भी एक तरीके से सॉल्यूशन है, ठीक है? जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, आर्थराइटिस आपने गठिया का नाम सुना होगा, तो वो इन्फ्लेमेशन को जो है कंट्रोल करेगा। ब्रेन ट्रॉमा, स्ट्रोक आदि को भी जो है ये ठीक करने में हेल्प करता है। ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, उसके साथ ही वाउंड हीलिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं कि वाउंड हीलिंग को आपकी फास्ट कर देगा।
दोस्तों बहुत सारे एथलीट्स वगैरह इनको यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको बहुत जल्दी-जल्दी गेम्स खेलने होते हैं, ठीक है? तो चोट लग गई, चोट लेके वो बैठ नहीं सकते। अब हम तो हैं नॉर्मल आदमी, हमें चोट लग गई तो हम 1 महीना इंतज़ार कर लेंगे। वो लोग नहीं करते, ठीक है? ठीक है जी, पोस्ट सर्जरी रिकवरी को फ़ास्ट करता है। आपकी कोई सर्जरी हुई है, ठीक है? हाल ही में, तो उसके बाद ये दिया जाता है, जिससे कि आपकी सर्जरी जो हुई है वो जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है? तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। अभी इस हमने फ़ायदे देख लिए हैं, तो साथ ही इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देख लेते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में क्या-क्या है कि भई ये सभी पेप्टाइड के साथ हो सकता है, ठीक है? जहाँ हम इंजेक्शन लगाते हैं उस एरिया में रेडनेस, इचिंग ये सब हो सकती है। हल्का-सा आपको फटीग या फिर डिज़ीनेस, चक्कर वगैरह, थकावट वगैरह, सर घूमना ऐसी चीज़ें हो सकती है। हेडेक भी कई बार आपको फ़ील हो सकता है, ठीक है जी? तो बस यही है, कहने का मतलब है कि मिनिमल है, ना के बराबर है। सबको ये देखने को नहीं मिलेंगे, किसी-किसी के साथ में होगा कि बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिले। क्योंकि ये मिनिमल से हैं। वही देखो रेडनेस होगी, कोई बड़ी इश्यू बात नहीं है ना? ना ही ये अंदर जाके आपके किडनी, लीवर इन सबको जो है कोई तंग कर रहा है। ना ही आपके टेस्टोस्टेरोन, आपके हार्मोन्स को जो है डिस्टर्ब कर रहा है। सर दर्द है, ठीक है, कोई बात नहीं, 2-4 दिन लेंगे आदत पड़ जाएगी। रेडनेस है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी, ठीक है। डिज़ीनेस, चक्कर वगैरह आना, ये कोई बड़ी मेरे हिसाब से साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। फिर भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि आपको क्या-क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। इससे क्या होता है कि हमें कम से कम पता तो रहता है कि भई ये इसी के साइड इफ़ेक्ट्स है ना? पता चला कि भाई हम पहुँच गए डॉक्टर के, भाई मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। अब डॉक्टर को भी समझ में नहीं आएगा चक्कर क्यों आ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, ठीक है? कोई भी चीज़ जो आप यूज़ करें, उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप जो है कन्फ्यूज़ ना हों उसके साइड इफ़ेक्ट्स को लेके। ठीक है जी, आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके डोज़ेज़ की कि भाई कितनी मात्रा में इसको आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों इसकी जो डोज़ है वो है 250 से 500 एमसीजी पर डे की, ठीक है? 250 से 500 एमसीजी, ना कि एमजी, ठीक है? एमसीजी में ये दोस्तों काउंट होते हैं, एमजी से भी ये कम होते हैं, ठीक है? तो इसको आपको कैसे यूज़ करना है, ठीक है? डेली यूज़ करना है। ऐसा नहीं है स्टेरॉइड की तरह हम इसको हफ्ते में 2 या 3 दिन लेंगे, नहीं, आपको ये डेली लेना होता है, ठीक है? फिर दोस्तों अब बात करते हैं इसको लेते कैसे हैं? सबक्यूटेनियस लेते हैं, ठीक है? ये क्या होता है? ये लिया जाता है दोस्तों फैट सेल्स के अंदर। हमारी स्किन होती है, स्किन के नीचे जो है फैट जमा होती है, तो फैट में लगाना होता है। तो इसका बेस्ट स्पॉट कहाँ है? मतलब कहाँ लगा सकते हैं? तो सबसे बेस्ट जो लोग बाग मेजरली यूज़ करते हैं वो है हमारा एब्डोमिनल एरिया, जो आपकी नाभि है, उसके आस-पास काफ़ी फैट जमा होती है। तो आपको करना क्या है? ये आपको इंसुलिन सिरिंज से लेना है, ठीक है दोस्तों? एक आती है नॉर्मल सिरिंज, वो आपको यूज़ नहीं करनी है, ठीक है? चलिए शुरुआत से बात करते हैं। जब आप इसको परचेज़ करने जाएँगे तो आपको 2 शीशी मिलेगी। एक इसके साथ में मिलेगा एक छोटी-सी वाइल, जिसके छोटी-सी मिलेगी, बहुत छोटी-सी मिलेगी। उसके अंदर मुश्किल से 1 ग्राम पाउडर होगा, ठीक है? उसके साथ में आपको जो है स्टेराइल वाटर मिलेगा, ठीक है? वो आपको उसके साथ ही मिलेगा। अब आपको बड़ी इंजेक्शन लेनी है, वाटर उसमें से लेना है और उस शीशी के अंदर डाल देना है। डालना है बड़े आराम से, बहुत तेज़ी से उसको प्रेस नहीं करना है, उसके अंदर झाग नहीं बनाना है, ठीक है? आराम-आराम से उसको प्रेस करना, जितना वाटर है उसमें डाल देना है, ठीक है? वाटर डालने के बाद बात खत्म हो गई। अब आपको क्या करना है, उसको ऐसे नहीं हिलाना है। आपको उसको ऐसे नहीं हिलाना है, ऐसे हिलाने से ये खराब होते हैं। तो आपको शीशी को ऐसे घुमाते रहना है, उस पानी को, वो बहुत जल्दी नॉर्मली वाटर उसके अंदर घुल जाएगा। तो आपका अब जो सूट है वो रेडी है। लेकिन जैसे ही आपने उसमें पानी मिलाया, उसके बाद इसको आपको जो है हमेशा स्टोर करना पड़ेगा फ्रिज के अंदर। फ्रिज से बाहर आप इसको नहीं रख सकते। 6 से 8 डिग्री का टेम्परेचर आपको जो है मेंटेन करना पड़ेगा, और वो टेम्परेचर मिलेगा कहाँ पे? फ्रिज के अंदर। तो फ्रिज के अंदर ही आपको स्टोर करना पड़ेगा। आपने निकाला, सिरिंज भरी, यूज़ करा, वापसी इसको वहाँ पे फ्रिज में रख दिया। तो फ्रिज से बाहर रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा। कभी मान लीजिए आप भूल गए भई फ्रिज से बाहर वो रखा रह गया, उसको फेंक दीजिए, वो खराब हो चुका है, ठीक है? अब खराब हो चुका है, हो सकता है उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको कुछ और देखने को मिले, तो उसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है? अब आपने करना क्या है कि आपने लेना है इंसुलिन सिरिंज। इंसुलिन सिरिंज की जो पिक्चर है मैं इधर डाल दूँगा। उसमें इतनी सी एक सुई होती है, इतनी सी होती है। तो उसके अंदर बहुत लंबे वाली सुई नहीं होती है, छोटे वाली होती है। आपने शीशी को उल्टा करना है, उसमें से जहाँ तक वो उसमें एक नंबर होते हैं, ठीक है दोस्तों? सिरिंज में नंबर होते हैं, तो जहाँ तक उसका 5 नंबर आता है, केवल इतना सा आएगा वो, इतना सा ही आपको भरना है। अब आपने करना क्या है कि अपने जो एब्डोमिनल एरिया है, वहाँ से फैट को पिंच करना है, ऐसे पकड़ना है
और उसके अंदर वो लगाना है और प्रेस कर देना है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो इंजेक्शन आपको लग गया है या नहीं लग गया है। तो लेना तो इतना ही आसान है, ठीक है? और दूसरा तरीका है कि जहाँ आपका मसल ब्रेक हुआ है, वहाँ पे भी इसको इंजेक्ट किया जा सकता है, तो या उसके आस-पास, ठीक है? बाकी आप वहाँ ना लगा के उसको जो है अपने फैट सेल्स में यूज़ करते रहें, उससे ही आपका काम बन जाएगा, ठीक है? बात करते हैं भाई कितने दिन के लिए इसको आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी दोस्तों मसल रिकवरी को फास्ट करेगा, जैसे आप वर्कआउट करके आते हैं तो उससे भी आपको मसल रिकवरी में तेज़ी देखने को मिलेगी। तो आप जो है इसको 2 से 4 वीक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा से करें तो फिर 6 वीक तक आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी इंजरी वगैरह तो जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। 1 महीने से पहले ही ठीक हो जाएगी, कितनी भी मेजर जो आपकी इंजरी हो वो ठीक हो जाएगी, ठीक है? अब बात करते हैं कि क्या हम इसको किसी और पेप्टाइड के साथ में स्टैक करके या मिला के, मतलब स्टैक का मतलब ये नहीं होता है कि इंजेक्शन के अंदर दूसरा इंजेक्शन डालना, नहीं। मतलब एक इंजेक्शन, दूसरा इंजेक्शन या 2-3 दवाइयाँ साथ में ली जा सकती हैं क्या? वो हम बात कर रहे हैं, ठीक है? ले सकते हैं, दूसरे पेप्टाइड के साथ में भी ले सकते हैं। जैसे कि IGF-1 है, जो कि आपके ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है। उसके साथ ले सकते हैं कोलेजन प्लस विटामिन सी के साथ में ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके नेचुरल जो टिश्यूज़ हैं इनको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है? तो ज़्यादातर ये स्पोर्ट पर्सन्स के लिए है, जिम वालों के लिए उतना शायद ये काम नहीं करेगा, ठीक है? हाउ टू मिनिमाइज़ साइड इफ़ेक्ट, अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट को कम से कम कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, ठीक है? सबसे पहली बात तो ये है कि भई सही जगह से आपको इसको परचेज़ करना है। दूसरा, जब आप इसका इंजेक्शन लें या इसको इंजेक्ट करें तो उसको जगह को जो है एक अल्कोहल रैप आता है, वो मैं यहाँ दे दूँगा, उससे उसको साफ़ कर लें और डोज़ेज़ जो है इसकी बढ़ानी नहीं है। कई बार हम सोचते हैं यार इतना सा है तो डोज़ेज़ बढ़ा लेते हैं। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है इनकी, ठीक है ना? तो हम इतना सा ले रहे हैं तो सोच के देखिए इतने बड़े शरीर में इतना सही बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। आप उसकी डबल खुराक ले लेंगे, आपको प्रॉब्लम शुरू होनी हो जाएगी, ठीक है? तो फिर उसके बाद इसको 6 हफ्ते से ज़्यादा कभी नहीं चलाना है। आपको चलाना है तो आप उसको जो है 1 वीक रोक दीजिए, फिर नेक्स्ट वीक से आप उसको शुरू कर सकते हैं, ठीक है? बाकी जो है अपनी हेल्थ को जो है थोड़ा-सा मॉनिटर करते रहें, देखते रहें कि भई कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह तो आपको देखने को नहीं मिल रहे, वैसे कम ही देखने को मिलते हैं। बात करते हैं इसके लीगल स्टेटस की, तो वाडा लिस्ट में ये बैन नहीं है, ठीक है? वाडा की लिस्ट में ये बैन नहीं है, लेकिन एथलीट्स को इसका कॉशियस रहना चाहिए इसके बारे में। तो ये आपको मिलेगा कहाँ से? ठीक है दोस्तों, ये भी बात कर लेते हैं। आप ढूँढने जाएँगे मार्केट में, तो आपको ये मिलेगा केमिस्ट की शॉप पे आपको नहीं देंगे। केमिस्ट की शॉप पे आपको अगर आपकी जान-पहचान है तो वो कहीं से मँगा के प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको नहीं देंगे, ठीक है? उसके बाद ये मिलते हैं ज़्यादातर सप्लीमेंट्स की दुकान पे ही मिलते हैं। जितने भी स्टेरॉइड्स, आर्म्स, पेप्टाइड्स, इंसुलिन इंसुलिन तो ख़ैर आप जो है स्टोर से भी ले सकते हैं, मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हैं। तो ये मिलते हैं सप्लीमेंट की दुकान के ऊपर ही। हालाँकि ये बैन होते हैं, इल्लीगल एक्टिविटी है, पर प्रोवाइड तो वही कराते हैं आपको, ठीक है? उनसे बात कीजिए, कहीं भी ऑथेंटिसिटी आपको दिखे, कोई जेन्युइन दुकान दिखे, कोई जेन्युइन बंदा दिखे, उनसे मँगा के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब दोस्तों बात करते हैं कि ये आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आप जिम के पर्पज़ से इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसके अलावा बहुत सारे बेस्ट ऑप्शंस हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा जिनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और इससे ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर जिम के पर्पज़ से आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपके लिए दूसरी वीडियोज़ बनाऊँगा, जिसमें मैं अदर पेप्टाइड्स के बारे में बात करूँगा। अभी दोस्तों मैंने एक सीरीज़ शुरू कर दी है जिसके अंदर मैं सारे पेप्टाइड्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, सारे इंसुलिन्स के ऊपर भी बात करूँ। इसका मतलब कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर जो-जो चीज़ें यूज़ होती हैं, मैं उन सब के ऊपर बात करने वाला हूँ। पेप्टाइड के ऊपर भी बात करेंगे, इंसुलिन के ऊपर भी बात करेंगे, शार्म्स के ऊपर भी बात करेंगे, स्टेरॉइड्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो सबकी एक-एक प्लेलिस्ट मैं बनाने वाला हूँ और उन पे आपको जो है अलग-अलग वीडियोज़ देखने को मिलेगी। तो सभी के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है? तो आप थोड़ा-सा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ में जो इन्फॉर्मेशन मिलनी है, वो मिल जाए। अब बात करते हैं अगर आप इसको स्पोर्ट पर्सन की नज़रिए से यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपको इंजरी हो गई है बहुत खतरनाक वाली, आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, है ना? ठीक करना चाहते हैं सॉरी, तो वहाँ इसको यूज़ किया जा सकता है। फ़ास्ट रिकवरी के लिए, अपनी चोट को ठीक करने के लिए, वहाँ मेरे हिसाब से इसका बेहतर यूज़ हो सकता है।
तो जिम के पर्पज़ से इसका यूज़ आप ना करें, बल्कि इससे अलग जो बहुत सारे पेप्टाइड्स हैं, वो मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा, वहाँ से आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे जिम वाइज़, मतलब जिम के लिए, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने जिम बडीज़ के साथ में शेयर करें, ताकि उनको भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल सके इन चीज़ों की। और बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू।